हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता चौहान आपका एक बार फिर गोल्डविन इंटर कॉलेज के गोल्डविन लर्नर्स चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक जो समीकरण होती है उनका जो कंकाली ढांचा समीकरण होता है, जो असंतुलित होती है, उन्हें संतुलित कैसे करेंगे और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, यानी कि अभिकारक में जो परमाणु होते हैं और उत्पाद में जो परमाणु होते हैं अलग अलग तत्व के, उनकी संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। तो उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को तब गर्म किया गया तो हमें प्राप्त है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। अब दो अणु तो है पोटेशियम क्लोरेट के, दो अणु है पोटेशियम क्लोराइड के और ऑक्सीजन के हैं 3 भाग। अब ये देख लेते हैं दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या इक्वल है या नहीं है। ये पोटेशियम हो गया, जो ये 2 की गुणा है वो इस पूरे में है। पोटेशियम कितने हैं? 2। इस ओर देख लीजिए, पोटेशियम कितने हैं? 2 है। क्लोरीन अभिकारक में कितने हैं? 2 है। और यहाँ भी कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन 3 ये और 2 ये, 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ पे भी 3 2 जा 6 हो गए। यानी कि ऑक्सीजन जो तत्व है इसके परमाणुओं की संख्या भी दोनों और क्या है? इक्वल है। तो ये हो गया हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये देखते हैं जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होती है उसे हम संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, उदाहरण ले लिया हमने, अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराई गई। किसके साथ कराई गई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। NH3HCl, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। देन यू विल गेट, उसके बाद हमें प्राप्त हो गया अमोनियम क्लोराइड। तो हमने कंकाली ढांचा तैयार कर लिया, ठीक है। अब इस तरीके से जो एक टेबल बना लेंगे, एक कॉलम में तत्व, एक में अभिकारक और दूसरे में उत्पाद। सबसे पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अभिकारक में कितने परमाणु है? 1 है। उत्पाद में भी कितने परमाणु है? 1 है। हाइड्रोजन 3 ये 1 ये, कितना हो गया? 4। उत्पाद में भी कितने परमाणु हैं? 4। अभिकारक में क्लोरीन कितना है? 1 है, और उत्पाद में भी 1 है। यानी कि दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या है? हमारी इक्वल है। तो ये तो समीकरण हमारी क्या है? संतुलित है। अब हम ऐसे समीकरण लेते हैं जो असंतुलित हो। ये तो अपने आप में ही क्या है? संतुलित है। अब ऐसी समीकरण लेंगे जो क्या हो? अपने आप में असंतुलित हो। तो हमने ले लिया MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl, देन यू विल गेट MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। हो गया। ये हमारे अभिकारक है और ये हमारे उत्पाद हैं। अभिकारक में मैग्नीज ऑक्सीजन हाइड्रोजन Cl क्लोरीन। मैग्नीज कितने अभिकारक में? 1 है, और इस साइड में भी कितने हैं? 1 है। हो गया। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2, और यहाँ पे कितना है? 1। अब उसके बाद हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1 है अभिकारक में, और इस साइड में कितने हैं? 2 है। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 1 है, और यहाँ पे 2 ये कितने हो गए? 4। हो गया। ये है हमारा कंकाली समीकरण। इसको कौन सा समीकरण बोलेंगे? कंकाली समीकरण, ठीक है। अब हम इसका जो है संतुलित समीकरण ज्ञात करेंगे कि संतुलित समीकरण कैसे निकालेंगे। MnO2 plus HCl, then you will get
MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। सबसे ज्यादा परमाणु किसके हैं? क्लोरीन के हैं। कितने हैं? 4 हैं उत्पाद में, और अभिकारक में कितना है? 1 है। तो क्या करेंगे, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें 4 से गुणा कर देंगे। तो अब क्लोरीन कितने हो गए? दोनों तरफ 4 हो गए। अब उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? इस साइड में 4 हो गए, और इस साइड में कितने हो गए? 2। अब की बार अभिकारक में संख्या बढ़ गई, तो अब की बार क्या करेंगे, H2O यानी कि जल के अणु में 2 से गुणा कर देंगे। अब हमारा हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया और क्लोरीन भी। अब उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। मैग्नीज तो हमारे इक्वल है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए हमारे? 2। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 हैं। उसके बाद मैग्नीज का 1 परमाणु, और यहाँ भी मैग्नीज का 1 परमाणु। क्लोरीन 4 हो गए, यहाँ भी क्लोरीन कितने हो गए? 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, 2 दूनी 4। ठीक है। अब इसी प्रकार एक पोटेशियम क्लोरेट का एग्जांपल ले लेते हैं बिना टेबल के। ये है, ठीक है। क्या है इसमें? पोटेशियम के कितने परमाणु हैं? 1, और यहाँ भी 1। क्लोरीन के कितने हैं? 1 है, और यहाँ भी कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो गए? 3, और यहाँ कितने हो गए? 2। तो क्या करेंगे, इसमें ज्यादा है और इसमें कम। अब हम 1 की गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 2 की करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 2 की, यहाँ कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। फिर अब की बार वहां ज्यादा हो गया, तो क्या करेंगे हम? 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6। यहाँ कितने हो गए? 3। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। लेकिन अब पोटेशियम और क्लोरीन की संख्या में डिफरेंस आ गया। यहाँ पोटेशियम 2 हो गए और क्लोरीन भी 2, तो हम KCl पोटेशियम क्लोराइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देख लीजिए दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या है? प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या इक्वल है। तो ये हो गया हमारा समीकरण को संतुलित करना। अब आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या आता है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। फर्स्ट है हमारा संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। उसके बाद आता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर 3 आता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नंबर 4 आता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नंबर 5 अपघटन अभिक्रिया। नंबर 6 वियोजन अभिक्रिया। नंबर 7 अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। अब इनके बारे में जानेंगे कि ये अभिक्रिया क्या क्या होती है। सबसे पहला आता है हमारा संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया क्या होगी? वे अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके या क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो ये क्या थे? 2 पदार्थ थे, 2 पदार्थ ने मिलकर क्या बनाया? एक पदार्थ बनाया। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या होगी?
वे अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा नाम है इसका विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक को हटा के उसकी जगह पे अपने आप आ जाना। ठीक है, जैसे मान लिया ये दो बेंच है हमारी, एक बेंच ये और एक बेंच ये, बहुत सारी बेंच है दोस्तों। एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, एक बच्चा यहाँ। ठीक, यहाँ पे राम है, यहाँ श्याम है, यहाँ मोहन है और यहाँ पे सोहन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया, या फिर ऐसा कर दिया बस ये तीन बच्चे हैं। ठीक, या फिर ये है, तो क्या कर दिया, इस बच्चे को यहाँ से उठाया, इस बच्चे को यहाँ से उठाया और इस बच्चे को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, तो क्या कर दिया, इनका स्थान चेंज कर दिया और इस बच्चे को कहीं और बैठा दिया इस तरीके से। ठीक, ये नहीं किया कि इस बच्चे को यहाँ पे बैठा दिया, ये क्या किया, ये बच्चे मोहन आया और श्याम को हटाया और उसकी जगह पे खुद बैठ गया। ठीक है, तो ये होगी हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर, परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे समीकरण है CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe, ये राम, ये श्याम, ये मोहन, ये क्या है हमारा राम है, ये श्याम है और ये कौन है, मोहन। तो मोहन ने क्या करा, श्याम को हटा दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया। यानी कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब आयरन के साथ कराई जाती है तो जो आयरन है Fe फेरस, वो सल्फेट को हटाकर कॉपर को हटाकर, यहाँ गलत बता दिया, कॉपर को हटाकर उसकी जगह पे अपने आप आ जाता है। यानी कि ये राम हो गया, ये श्याम और ये मोहन। तो मोहन ने क्या करा, राम को हटाया और उसकी जगह पे खुद आ गया। तो FeSO4 प्लस Cu यानी कि फेरस सल्फेट और कॉपर प्राप्त हो गया हमें। तो ये अभिकारक हो गया और ये उत्पाद, दोनों के बीच में प्लस का साइन है और बीच में तीर का निशान है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व के परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों, जो आज की हमारी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। कल जो है हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और बाकी जितनी भी अभिक्रिया हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।